Hello friends, I am Dr. Prableen Kaur, working as a consultant and infertility specialist at Ridge IVF. आज हम बात करेंगे कि ओवम रिट्रीवल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन एन IVF साइकिल, उसके लिए पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है एंड पोस्ट रिट्रीवल इसके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं। ओवम रिट्रीवल से पहले जब हम आपका स्टिमुलेशन करते हैं और जब हमें लगता है कि आपके एग्स मैच्योर हो चुके हैं, उस दिन हम आपको ट्रिगर शॉट के बारे में समझाते हैं। ट्रिगर शॉट यूजुअली हम रात को देते हैं, जैसे कि अगर हमने आपको 9 o'clock ट्रिगर शॉट दिया और फिर ओवम रिट्रीवल आपका पोस्ट दैट 34 to 35 आवर्स के बाद प्लान करते हैं। तो अगर आपको आज हम ट्रिगर शॉट रात को देंगे, कल आपको हमारे पास किसी इंजेक्शन के लिए नहीं आना है। परसों के दिन हम आपका ओवम रिट्रीवल प्लान करेंगे आफ्टर 35 आवर्स, दैट इज एट 8 AM। सपोज आपको आज ट्रिगर शॉट 9 o'clock लगा है, तो आपको डे आफ्टर 8 o'clock के लिए पिकअप के लिए आना है। तो इस पिकअप के लिए आपको क्या क्या करके आना है? फर्स्ट इज आपको ओवरनाइट फास्टिंग रखना है, बिकॉज दिस प्रोसीजर इज डन अंडर शॉर्ट सेडेशन, शॉर्ट GA। तो अगर आप खा पी के आएंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वी गिव एनेस्थीसिया। आपको ओवरनाइट फास्टिंग अराउंड 6 to 8 आवर्स रखना है। फास्टिंग मतलब कोई पानी, नाश्ता, चाय, नथिंग। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि फास्टिंग मतलब ओनली सॉलिड फूड, सो इट इंक्लूड्स वाटर एज वेल। यू हैव टू बी नील ओरली फॉर द लास्ट 6 to 8 आवर्स। सेकेंडली, आपको जो हम टाइम बताते हैं कि आपका पिकअप 8 बजे शेड्यूल्ड है, तो आपको उस टाइम से करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले IVF सेंटर में पहुंचना है। ये टाइम का मार्जिन ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप सपोज लेट हो जाते हैं, आपके एग्स हमें नहीं मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी टाइम बाउंड थिंग। आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि हम आपको प्रिपेयर कर सकते। आपको हमें एनेस्थेटिस्ट को मिलवाना होगा, आपको हमें IV कैनुला से एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स देने होंगे। सो ट्राई रीचिंग एटलीस्ट एन आवर बिफोर द शेड्यूल टाइम ऑफ योर पिकअप। थर्ड थिंग इज़ कि आपको साथ में एक अटेंडेंट लेके आना होता है, क्योंकि आपका प्रोसीजर एनेस्थीसिया में होता है, तो देयर शुड बी वन अकम्पनिंग पर्सन विद यू। मोस्टली कपल्स में हस्बैंड इज़ एन अटेंडेंट, बिकॉज हस्बैंड को भी सेम डे हमें एक सीमन सैंपल देना होता है। सीमन सैंपल देने से पहले आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आप 3 दिन का गैप रखेंगे। कॉन्टैक्ट गैप शुड बी 3 days। इन केस अगर जिस दिन हम आपका पिकअप प्लान कर रहे हैं, आपके हस्बैंड का हम टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस दिन आप एक और अटेंडेंट लेके आइए जो सेफली आप दोनों को घर ले जा सके। तो पिकअप जो होता है वो शॉर्ट सेडेशन में किया जाता है। अराउंड 30 मिनट्स का आपको सेडेशन देते हैं। आफ्टर दैट यू आर कॉन्शियस, awake but a little drowsy, so we keep you for 2 to 3 hours in observation to see आप प्रॉपर होश में आ जाएं, आप प्रॉपरली एक बार यूरिनेट कर लें और प्रॉपरली आप सॉफ्ट डाइट लें। एंड पोस्ट दैट आफ्टर 2-3 hours of observation we discharge you. So post your pickup we discuss with you कि हमें कितने एग्स मिले हैं, और हम आपका ट्रांसफ़र, whether we are planning a fresh transfer for you or whether we are planning a frozen transfer for you, that we discuss with you on the same day. Similarly, आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम वार्न करते हैं कि जैसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस आपको पिकअप वाले दिन हो सकती है। और लेकिन आपको ये भी हम वार्न करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत सिवियर एब्डोमिनल पेन हो या बहुत सिवियर ब्लीडिंग हो, यू हैव टू रिपोर्ट टू अस इमीडिएटली। सो दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी टेल द पेशेंट्स एंड द प्रीरिक्विजिट्स फॉर एन ओवम पिकअप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपने इससे कुछ अच्छा ही सीखा होगा। थैंक यू सो मच।